विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पन्ना नंबर 18 पढ़ो और समझो पाठ 7वां जहाँ चाहो वहाँ राह। ये पाठ निकालो और ध्यान दो। अनुराधा मोहिनी उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो विद्यार्थी मित्र, शुरू करते हैं इस पाठ को। चाह का अर्थ इच्छा, राह का अर्थ रास्ता। अनुराधा मोहिनी, उनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर, महाराष्ट्र राज्य। उनका परिचय है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। असंभव, असंभव यानी कि क्या? नामुमकिन, और संभव मुमकिन। कहानी में लेखिका ने बताया है कि यदि किसी कार्य करने का हमारा संकल्प है, हमारा इरादा मजबूत है और उसको हम सही तरीके से पूरा करें तो वह काम, हम असंभव काम को संभव कर सकते हैं। बताओ तो सही, उसमें स्वयं किए हुए कार्य यानी कि खुद आपने जो कार्य किए हैं उसके बारे में बताने का है। जयसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। जयसंबा, यह एक गांव है। उस गांव में पाठशाला की घंटी बजी और धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार यानी कि बड़े जोर से बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण, वर्षा यानी कि बरसात, बारिश, वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुए। हमारे पाठशाला में भी आपने देखा है कई बार बारिश होती है, प्रार्थना मैदान पर पानी रहता है, तो उस समय प्रार्थना मैदान पर न होकर हमारे कक्षा में संपन्न न होती है। इस तरह जयसंबा गांव में भी हुआ है। उपस्थिति लेते हुए गुरु जी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? अनुपस्थित, गैर हाजिर। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। क्या कहते हैं? गुरुजी को विद्यार्थी सब एक स्वर में एक साथ सब कहते हैं कि वही नाला गुरुजी। जयसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। बस्ती यानी कि क्या? वह स्थान जहां लोग घर बनाकर रहते हैं, वह। जयसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। एक तरफ क्या था? नाला था। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे, दूसरी बाजू में थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लांघना मतलब पार करना, यानी कि वो नाला है वो विद्यार्थी पार नहीं कर सकते और विद्यार्थियों के लिए वो संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था।
जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। असर यानी कि क्या? परिणाम, प्रभाव। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी। यसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। प्रचलित होना मतलब क्या? जिसका चलन हो। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे पर क्या करते? मार्ग असंभव था। पाठशाला में अनुपस्थिति का यानी कि गैर हाजिरी का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी मतलब जो 100 मार्क मिलते होंगे तो वो वहाँ पर 50 मार्क, 60 मार्क ऐसे वहाँ पर उनको मिलते होंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई पाठशाला में नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से वो पाठशाला नहीं आ सकते थे, इसलिए विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? संभव है, लेकिन उसके आगे अ लगाया गया है, यानी कि असंभव शब्द हुआ है। जैसे कि हम मूल शब्द के आगे अ लगाया तो वो कौन सा शब्द होता है? उपसर्ग युक्त शब्द होता है, और पीछे लगाते वो प्रत्यय युक्त शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना, अभी यहाँ पर प्रत्यय लगाएंगे तो संभावना यहाँ पर प्रत्यय हो सकता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। चबूतरा पेड़ के नीचे बैठने के लिए बनाई गई जगह। जैसे कि हमारे पाठशाला में भी नीम के पेड़ है, उसके नीचे बैठने के लिए जगह बनाई गई है। वैसी जगह वहाँ पर वो विद्यार्थी है, वो बच्चे हैं, वो बैठकर वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूतवत सब कोरी कल्पना और बकवास है। बकवास यानी कि क्या? व्यर्थ की बातें। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत यानी कि क्या? मन से गढ़ा हुआ। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी कि कोई भी काम न करना। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा, सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था।
हर समस्या का निदान संभव है। समस्या, कठिनाई या मुश्किल, निदान, समाधान। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति, कुदरत, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह वाक्य भी आपने पढ़ा है, आपने सुना होगा। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। माहौल बदल दिया यानी कि क्या? वातावरण। माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था, यानी कि वह जो कठिनाई है, समस्या है, उस पर हल मिल गया, इसलिए वो उनको खुशी होती है, आनंदित तो होते हैं। उत्साह के साथ वो उस स्वर में वो कहता है। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसम्बा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। यहाँ पर क्या है? पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसम्बा गांव में फैल गया। जो जंगल में आग फैलते हैं, उस तरह से यहाँ पर बच्चों की बातचीत, यानी कि बच्चों जो पुल बनाने वाले हैं, उस बात को यसम्बा गांव में आग की तरह फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों को हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हौसला यानी कि क्या? हिम्मत, और प्रशंसा, तारीफ करना, स्तुति करना। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प के बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। प्रकल्प यानी कि परियोजना। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री, सामान जो लगता है उसकी सूची बनाई। क्या क्या सामान लगता है वो उन्होंने लिख लिया। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये उन्होंने इकट्ठा कर लिए। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। सहायता के लिए यानी कि मदद के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। आवश्यक सामग्री यानी कि जितना उसे आवश्यक है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो राशि यानी कि धन, रुपये जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। बुजुर्गों का जो बड़े हैं उनका अनुभव, हमसे जो बड़े हैं उनका अनुभव, युवाओं की शक्ति, जवानों की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। प्रयास यानी कोशिश। सीमेंट के पाइप खरीदी गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर यानी कि क्या? अनुपजाऊ, जो मिट्टी कुछ काम की नहीं, वो बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्गों ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। उस गांव के छगन बाबा
नाम के एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर यानी कि क्या? अधिक, ज़्यादा। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति यानी कि सपना पूरा होना, स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था यह यसंबा गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई यानी कि अंततः आखिरकार केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत उपलब्धि यानी कि क्या? प्राप्ति। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा। सब लोगों ने, सब गांव वालों ने सब में मिलकर, और सब में एकता होती है, एकता, संगठन और श्रमदान का भी वहाँ पर महत्व समझा कि काम करने से हम क्या कर सकते हैं। श्रमदान का भी वह गांव वालों ने महत्व समझा। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगठन की सहायता शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता, उनकी मदद लेकर उस पुल के उद्घाटन का वृत्तांत यानी कि अहवाल, वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से, संगणक जो कंप्यूटर कहते हम, संगणक की सहायता से, उसकी मदद से उन्होंने शिक्षा निरीक्षक, पर्यवेक्षक उनके सामने उन्होंने वो वृत्तांत था वो प्रस्तुत किया। इस पाठ का अनुवाद संजय भारद्वाज उन्होंने किया है। शायद ये पाठ यानी कि ये जो कहानी है वो किसी अन्य भाषा में होगी, इसलिए यहाँ पर अनुवाद है वो संजय भारद्वाज उन्होंने किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जहाँ चाहो वहाँ राह। धन्यवाद।